हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज जी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो बहुत सी सिस्टर्स पूछती हैं कि बच्चे मुंह में हाथ क्यों डालते हैं या मुंह में उंगली क्यों डालते हैं। तो आज इस पे हम लोग बात करेंगे कि ये आदत ठीक है या नहीं ठीक, और ये कब तक जो है हाथ मुंह में डालना या उंगली मुंह में डालना, या जो बच्चे थंब जो है सक करते हैं वो सक करना कब तक जो है ठीक है और कब तक नहीं है। ये सारी जो है बातें आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके बच्चे मुंह में हाथ या फिंगर्स डालते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगी। तो चलिए आइए जी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ रीज़न्स है ऐसे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है बच्चे अपना हाथ या फिर अपनी फिंगर्स जो है मुंह में लेते हैं, तो उनके ऊपर जो है आज बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न है जी सिक्योरिटी। तो बच्चे को जब अपने पास किसी को बुलाना होता है, जैसे मामा हो गए, पापा हो गए, किसी को भी उसे जो है अपने पास बुलाना होता है या वो चाहता है कि कोई उसके पास हो और कोई मौजूद नहीं होता, तो उस टाइम जो है बच्चा अपना हाथ अपने मुंह में ले लेता है। और उंगली मुंह में लेना बच्चे को जो है सिक्योरिटी की फीलिंग देता है कि मेरे आसपास कोई मौजूद है या मैं अभी जो है सेव हूँ। तो ये सबसे पहला रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न है जी टीथिंग। और सारे पेरेंट्स यही समझते हैं कि बच्चों ने दांत निकालना है, तो इसी वजह से ये सिर्फ बच्चा जो है ना मुंह में हाथ लेता है। तो ऐसा नहीं होता, बहुत सी रीज़न्स होते हैं। पर हाँ, ये भी है कि दांत निकालना ये भी जो है एक बड़ी वजह है कि बच्चा अपने जो हाथ है अपने मुंह में लेता है। तो ये प्रोसेस जो है 2 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से बच्चा जो है ना, बच्चे के गम्स जो हैं वो स्वेल करते हैं, स्वेल कर रहे होते हैं। तो बच्चे को कुछ भी ऐसा चाहिए होता है जो वो मुंह में ले ले। तो सबसे पहले जो है बच्चा अपने हाथों को एक्सप्लोर करता है। हाथ जो उसके होते हैं वो अपने हाथों को मुंह में लेता है या फिर अपने थंब वगैरह को जो है वो मुंह में लेता है। इसीलिए क्योंकि उसके गम्स में स्वेलिंग होती है, उसे जो है सुकून चाहिए होता है, सुकून लेना होता है, तो इसलिए वो अपने हाथों को जो है चबाता है। तो उसे कुछ भी चबाने को मिल जाए तो बच्चा मुंह में डालता है अपने हाथ या कोई भी चीज़ उसके पास मौजूद हो। तो ये हो गया जी सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न है जी एक्सप्लोरेशन। जी हाँ, यानी कि बच्चा अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को एक्सप्लोर करता है। यानी कि बच्चे को समझ आ जाता है कि ये मेरे हाथ हैं, ये मेरी उंगलियां हैं, ये मेरे पाँव हैं या पाँव की उंगलियां हैं। तो बच्चा उनको मुंह में लेना शुरू कर देता है। और साइकोलॉजी कहता है कि बच्चे जब अपने हाथ या पाँव की उंगलियों को मुंह में लेते हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। तो आप लोगों को इस पे जो है खुश होना चाहिए कि आप लोगों का बेबी जो है वो हेल्दी ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है जी भूख लगना। जी हाँ, यानी कि हंगर। जब बच्चों को जो है भूख लगती है तो बच्चा जो है अपने हाथ मुंह में लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा हर वक्त जो है अपने हाथ मुंह में लेगा तो उसे भूख ही लगी है। तो हर दफ़ा ऐसा नहीं समझना। यानी कि अगर बच्चे को यानी काफ़ी टाइम हो गया और बच्चा जो है दूध मांगने की वजह से या भूख की वजह से रो रहा नहीं है और उसने अपने हाथ मुंह में डाले हुए हैं, तो आप लोग तब सोच सकते हैं कि हाँ, इसे शायद भूख लगी है। तो आप लोग जो है उसे फीड वगैरह करवा सकते हैं। तो हंगर जो है, हंगर की वजह से भी बच्चा जो है मुंह में हाथ लेता है, पर ये हमेशा नहीं होता। उसके अलावा जो रीज़न है वो है जी सेल्फ प्ले एक्टिविटी। जब बच्चे के पास कोई खिलौना मौजूद नहीं होता या कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं होती जिसे वह मुंह में ले सके, तो बच्चा जो है अपने हाथों को अपने मुंह में लेता है या अपनी फिंगर्स को अपने मुंह में लेता है। तो यानी कि वो अपने साथ जो है खेलना चाहता है। तो इसलिए जो है ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चा खेलना चाहता है किसी चीज़ के साथ लेकिन उसके पास मौजूद नहीं है, तो वो जो है अपनी बॉडी के साथ या अपने हैंड्स को जब वो एक्सप्लोर करता है तो हैंड्स के साथ वो खेल लेता है। तो नंबर 6 पे जो रीज़न है वो है जी हैबिट। हाँ जी, यानी कि बच्चा अपने हाथ या पाँव की उंगली को मुंह में लेने की आदत बना लेता है और इसका बिल्डअप भी इसी तरीके से होता है। यानी सिक्योरिटी या सूथिंग इफ़ेक्ट के लिए बच्चा जब अपने हाथ की या पाँव की उंगली या अपने हाथों को मुंह में लेना शुरू करता है तो वो एक आदत में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए हैबिट भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चा अपना हाथ मुंह में लेता है। अच्छा जी, इसके बाद आप सबका एक क्वेश्चन होगा कि बच्चा ये जो अपने फिंगर को या थंब को सक करता है या हाथ मुंह में लेता है, तो ये कब तक नॉर्मल है। वैसे तो ये चीज़ जो है
مدر کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. بچہ جو ہے اپنا ہاتھ تبھی سے سک کرنا جو ہے شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ فنگر، لیکن ہمیں جو ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد سے دکھائی دیتا ہے. تو بچے کے پیدا ہونے کے 1 ویک یا پھر 1 ویک بعد سے ہی جو ہے ہمیں اگر ہمارا بیبی اگر منہ میں ہاتھ لے رہا ہے یا فنگر لے رہا ہے تو یہ بالکل نارمل ہے. تو یہ کب تک نارمل ہے؟ بچے کے پیدا ہونے سے 2 سال تک اگر بچہ منہ میں فنگر لیتا ہے تو یہ نارمل ہے. جی ہاں، یعنی کہ 2 سال تک بالکل نارمل ہے. اور ہم لوگ جو ہے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں 3 مہینے 4 مہینے یا 5 مہینے تک بچہ منہ میں ہاتھ لے رہا ہو، ہمیں کہتے ہیں کیوں بھائی، کیوں سک کر رہا ہے فنگر، کیوں تھم کیوں سک کر رہا ہے بچہ، اس کی عادت بن جائے گی. جی ہاں، اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ وہ اس کی عادت میں تبدیل نہ ہو جائے. پر 2 سال تک جو ہے بالکل نارمل ہے بچے کی فنگر سکنگ کرنا. اور اگر ہم بات کریں کہ اس چیز کو کیسے چھڑوا سکتے ہیں یا اس چیز کو کیسے کم کروا سکتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی جو کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. آپ لوگ نوٹ کریں گے کہ بچہ جب کسی کے آس پاس ہوتا ہے یا بچہ جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یا اس کے آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو بچہ کبھی بھی اپنا ہاتھ منہ میں نہیں لیتا. لیکن جب بچہ اکیلا ہوتا ہے یا اکیلا فیل کر رہا ہوتا ہے تو بچہ تب جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے منہ میں لینا شروع کر دیتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بچے کو جو ہے آپ لوگوں نے انگیج کر کے رکھنا ہے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ. اس کے علاوہ جی جو نیچرل جو ہے ٹیتھرز ہوتے ہیں، جیسے کہ مولی ہو گئی، گاجر ہو گئی، اس طریقے سے جو ہے آپ لوگ کچھ بھی نیچرل جو ہے ٹیتھرز آپ لوگ بچوں کو دے سکتے ہیں. دیکھیں بچوں نے یا تو ان ٹیتھرز کو چبانا ہے یا پھر اپنی انگلیوں کو چبانا ہے، تو کوئی تو چیز انہیں چاہیے نا چبانے کے لیے. تو آپ لوگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ مولی، گاجر، اس طریقے سے کوئی چیزیں آپ لوگ لے کے بچے کے ہاتھ میں دے دے. بچہ ان کو چباتا رہے گا کہ بچہ ان کو منہ میں لے گا، ان کو چبائے گا اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ چبانا چھوڑ دے گا. اگر آپ لوگوں نے بچے کی عادت چھڑوانی ہے تو بچے کو بہت جو ہے پلے فل وے میں آپ لوگوں نے جو ہے بچے کے ہاتھوں کو جو ہے منہ سے نکالنا ہے. یعنی کہ ہارش نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا. اس طریقے سے بچہ جو ہے چڑچڑا ہو جائے گا اور وہ اور زیادہ ضد میں جو ہے اپنے ہاتھوں کو منہ میں لے گا. یہ میں بات کر رہی ہوں بڑے بچوں کی، یعنی کہ 2 سال سے پہلے آپ لوگوں نے یہ عادت چھڑوانی ہے. اس سے پہلے بالکل نارمل ہے. اس سے پہلے اگر بچہ منہ میں ہاتھ لیتا ہے تو بالکل نارمل ہے. بس آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ اس کی 2nd برتھ ڈے آنے سے پہلے آپ لوگوں نے اس کی عادت چھڑوا دینی ہے. اور اس کے لیے کچھ ایسی دوائیاں بھی ہیں جو کہ آپ لوگ بچے کے تھم پہ لگا سکتے ہیں اور بچے کو بتا کے آپ لوگ لگائیں کہ یہ دوائی ہے، یہ میں آپ کی جو ہے تھم پہ لگا رہی ہوں، انگوٹھے پہ لگا رہی ہوں. آپ اس کو اگر کھانا پینا چاہتے ہیں یا چکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جو ہے تھم کو منہ میں لیں. تو اس سے جو ہے کافی فرق پڑتا ہے. بچے جو ہے وہ منہ میں لینا جو ہے تھم چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے بہت اچھے سے جو ہے بچے کی عادت چھوٹ جاتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو یوزفل لگی ہوگی، کچھ ہیلپ ہوئی ہوگی آپ لوگوں کی. اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے ویڈیو تو لائک، شیئر اور میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طریقے کے امیزنگ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں. ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.